तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद मेडी। आज मार्च का 3 तारीख है, 4 तारीख है और मंडे, वीक का पहला दिन। तो आज दिन बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा। जो जैसा कि आप जानते हैं कि दिन पूरा दिन एक रेंज में चलता रहा। पूरा दिन मार्केट एक रेंज में चलता रहा। फ्लैट ओपन हुआ था, टोटली फ्लैट ओपन हुआ था। सुबह 24 पॉइंट करके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ओपनिंग दी थी। इतना कुछ ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन नहीं मिला था सुबह मॉर्निंग में। तो लेकिन हाँ, मोमेंटम का आज उम्मीद था, क्योंकि सब फ्राइडे को हमारा सबका मोमेंटम रहा उसमें, सभी ट्रेड्स सभी इंडेक्सेस में। तो आज भी उम्मीद थी कि आज इंडेक्सेस थोड़ा मोमेंट तो शो करेंगे, लेकिन आज होल्ड किया दोनों ही इंडाइसेस में। बैंक निफ्टी तब भी हाई लो लगा के ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग मार्केट की तरह ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन निफ्टी बजाय होल्ड करने के अपने आप को, बजाय मैंने ट्रेंडिंग में जाने के, होल्ड कर रहा था ज़्यादातर। मैक्सिमम टाइम उसने अपने आप को होल्ड किया, एक रेंज एक में होल्ड किया। हम लोगों ने जाना था कि तकरीबन 22,400 के आसपास में अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड करता है और फिर यहाँ से शूट अप करता है ऊपर को, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग देख सकते थे यहाँ पे। लेकिन निफ्टी ने आज पूरा दिन अपने आप को एक रेंज बाउंड में रखा है और होल्ड करके रखा है आपको सारा अपने आप को सारा दिन। और अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप भी आज कुछ खासा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया मिड कैप, क्योंकि वो भी इंडेक्स रेंज बाउंड ही रहा आज। तो ये इस छोटी सी रेंज में आज घूमता रहा। नो डाउट स्लिप नहीं हुआ, नीचे की तरफ नहीं आया, गैप नीचे की तरफ उसने अपनी लेवल्स को तोड़ा नहीं। तो ऊपर का जो उनका लेवल था, जो 11,000 का उसका लेवल था, वो एक बार टच करके ऊपर की तरफ गया था, लेकिन बाद में फिर से उसको एक तेजी से डाउन देखने को मिला है। तो बात करें यहाँ पे रेजिस्टेंस, बहुत तगड़ा एक रेजिस्टेंस उसने फेस किया था मिड कैप ने। ये एक रेजिस्टेंस था जो 11,000 के ऊपर में उसने फेस किया था, जिसकी वजह से मार्केट फॉल हुआ। और ज़्यादातर ये कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के बीच में फंसा रहा पूरा दिन। तो ये रेंज जो 10,990 से लेके 10,975 से लेके 10,990 तक था, ये टोटल रेंज तो था। ये कॉल और पुट, बहुत सारा पुट और कॉल राइट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा दिन ये रेंज में रहा। और स्पाइक देने की कोशिश किया था लेकिन लास्ट में, लेकिन ये 11,000 का जिसका बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग होकर रखी हुई थी, तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास में कॉल रेटिंग है यहाँ पे। तो इसकी वजह से ये मार्केट ज़्यादातर अपने आप को होल्ड करता रहा उस जगह पे। बात करें अगर निफ्टी की, बैंक निफ्टी भी ज़्यादातर अपने आप को होल्ड ही किया, लेकिन तब भी एक रेंज उसने अपनी बना के रखी है। ग्रो कर रहा था धीरे धीरे, अगर आप देखेंगे एक स्टेडी लाइन में, यहाँ पे एक लाइन में ग्रो कर रहा था मार्केट अपने आप को। ऊपर की तरफ हाई लो लगा था, वो ऊपर की तरफ निकला है मार्केट, लेकिन सस्टेन किया अपने आप को एक लेवल पे सस्टेन किया है, जो कि है 47,500 का लेवल है। इसको सस्टेन करके रखा हुआ है। अभी इसके बाद अगर देखेंगे तो अगर यहीं पे रेंज सस्टेन रखता है अपने आप को, और कल अगर मार्केट नहीं गैप अप होता है और यहीं पे रुक के थोड़ी देर ऊपर की तरफ जाता है, तो हम एक अच्छा खासा मोमेंटम हम भी यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। बिकॉज आज पूरा दिन मार्केट नम रहा है, पूरा दिन मार्केट मोमेंटम नहीं दे पाया है, तो अपने आप को होल्ड करके रखा हो, तो कल ये डेफिनेटली उम्मीद है ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जो भी जिस तरह से भी इसका सेलर या बायर जिस तरह से भी प्रेशर करेंगे, ये मूवमेंट हमको देखने में कल जरूर मिलेगी। कल शायद होपफुली मार्केट ऐसा नहीं रहेगा डल किस्म का। तो निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी एक बहुत ही अच्छे रेंज में रहा। यहाँ पे स्कैल्पिंग आज बहुत अच्छी हो सकती थी, जो स्कैल्पर्स हैं वो बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग कर सकते थे, क्योंकि आज स्कैल्पर का ही दिन था। बेसिकली आज सेलर्स का दिन था, और स्कैल्पर्स का दिन था। बायर्स यहाँ पे मोमेंटम जो होल्ड करके मोमेंटम होल्ड करके करने वाले बायर्स जो थे, उनका आज दिन नहीं था, उनके लिए बैड लक था आज में। बहुत सारे एसएल्स भी हिट हुए होंगे शायद। तो हमने आज ट्रेडिंग नहीं किया, बिकॉज टोटली रेंज बाउंड था। और जहाँ जहाँ स्कैल्प हमारे बने थे, छोटे मोटे हमारे स्कैल्प जो बने थे, या जिसमें हम लोगों ने ट्रेड लेने की कोशिश की थी, वो किसी ना किसी तरह से ठीक से हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि वो हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर में नहीं आ रहे थे। जैसे ये निफ्टी का था, यहाँ पे हम लोगों ने ट्राई करने का कोशिश किया था। उसके बाद ये बैंक निफ्टी का है, यहाँ पे भी इस कैंडल के ऊपर में भी हम लोगों ने स्कैल्प लेने की कोशिश किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मिड कैप में आज हम लोगों ने बिल्कुल ही ट्रेड नहीं लिया है। मिड कैप में ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि उसका मोमेंटम एक तो था नहीं, दूसरा बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था।
बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड था, उस स्पाइक्स बहुत ज़्यादा आ रहे, विक्स जो बना के निकल रहा था, बायर और सेलर दोनों ही कमजोरी दिखा रहे थे अपने। हालांकि निफ्टी में बायर और सेलर्स की जगह पे बायर्स बीच बीच में अच्छी खासी कैंडल्स दे रहे थे, सेलर्स बिल्कुल कमजोर थे। सेलर्स ने एक बार दिखाया था करीबन 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में, सेलर्स ने अपना मोमेंटम दिखाया था नीचे की तरफ जब मार्केट गिरा था 22,420 के वहाँ से, तो मोमेंटम एक मिला था, लेकिन उसके बाद पूरा ही डंप हो गया है ये, और माने ग्रो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये थे आज के हाल। आज हमारा ट्रेड कुछ बना नहीं है, इसलिए हम लोगों ने ट्रेड लिया नहीं। बेटर है कि अपने आप जो पेमेंट, जो पैसा है, जो कैपिटल है, उसको बचा के रखें। जो आज स्टॉप लॉस में जाने वाला था वही कल स्टॉप लॉस में लगा के हम उसको बेनिफिट ले सकेंगे कल में। तो बात करें कल के बारे में, अगर कल के बारे में हम लोग बात करते हैं, कल के का कुछ समझ लेते हैं। कल है 5 तारीख, 5 तारीख में हम लोग देखते हैं कल में हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा कल में। तो फिन निफ्टी के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। फिन निफ्टी क्या कैसा लग रहा है, कैसा ट्रेंड फिन निफ्टी का हो सकता है कल में। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी एक अच्छा खासा जोन बना के बैठा है आज में, तो ये एक बहुत अच्छा जोन था निफ्टी के पास में, जो निफ्टी ने पूरा दिन इसको होल्ड करके रखा है, जोन को निकला नहीं है कहीं भी। तो आज का दिन प्राइस एक्शन पे पूरा काम किया है, शायद कल के दिन में हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये एक जोन है, इस जोन में अगर मार्केट खुलता है तो हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे किसी तरफ से मोमेंटम होता है, क्योंकि होपफुली जैसा सिनेरियो जैसा लग रहा है कि शायद कल भी मार्केट फ्लैट ही खुलने वाला है। तो क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा मोमेंटम आज और इतना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है, बैंक्स भी अपने सबके सब सपोर्ट पे है, तो हो सकता है कल भी जो ओपनिंग है हमको फ्लैट मिले, ज़्यादा फ्लोटिंग स्लाइटली गैप अप हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबली फ्लैट ही रहेगा। तो कल अगर यहाँ पे खुलने के बाद में कहीं मार्केट अगर कहीं ऊपर की तरफ से निकलता है, तो हम शार्पली हम लोग 22,500 22,440 के ऊपर में हम लोग एक ट्रेंड बनाने की सोच सकते हैं ऊपर की तरफ कॉल के लिए। और अगर यही मार्केट अगर सस्टेन करके यहीं पे अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ थोड़ा सा आता है, स्लाइटली नीचे आता है, 22,373 का सपोर्ट इसका रहेगा। इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है, तोड़ के नीचे की तरफ आता है, तो सेकंड सपोर्ट 22,340 का रहेगा और थर्ड सपोर्ट 22,280 का रहेगा। तो ये सपोर्ट कल हो सकता है टूट सकता है इसका, निफ्टी का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये पूरे अपने पीक पे आया हुआ है, अपने हाई साइड लेवल पे है। तो यहाँ पे सेलिंग बहुत बार आ चुकी है, आगे भी अगर हम लोग देखेंगे, आगे भी अगर हम लोग इसको चेक करते हैं डे के फ्रेम पे, तो आगे भी इसमें बहुत बार सेलिंग आई है, यही पॉइंट से बहुत बार सेलिंग गिरी है इसको, निफ्टी को। तो चांसेस बहुत हैं कि इस बार भी सेलिंग इसमें से आ सकती है। तो ये डे हाई पे है, इसमें ये डे हाई पे है, तो आगे में भी ये यहाँ पे सेलिंग आई है, इसमें सेलिंग आ चुकी है, तो ये भी है। और दूसरा बात है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हो गई है। यहाँ तो ज़्यादातर यहाँ पे होल्ड करेगा, यहीं पे फ्लैट रहेगा, कल फिर रेंज बाउंड होने की चांसेस हो सकते हैं। अगर नहीं होता है तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि पुट रेटिंग ज़्यादा है, कॉल रेटिंग कम है। हो सकता है ये लेवल अगर बैरियर तोड़ सकता है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, और अच्छा सा शार्पली हमको ऊपर को 22,500 का लेवल दिखता है ऊपर की तरफ। और उससे पहले उसके बाद अगर 22,500 का लेवल तोड़ता है तो 22,500 के बाद में 22,040 का एक लेवल रहेगा, और उसके बाद 600 का लेवल रहेगा, 22,500 600 का लेवल रहेगा। तो ये तो हो गया निफ्टी का बात। बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का आज स्ट्रॉन्ग थोड़ा लग रहा था, बैंक निफ्टी निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। इसमें अगर लेवल्स की बात कर ले तो लेवल्स हमारे पास 2-3 लेवल्स निकल के आते हैं बैंक निफ्टी में भी। तो इसमें अगर बोलेंगे तो ये एक लो इसका रहेगा, अगर लो अगर हम पकड़ के चलते हैं बैंक निफ्टी का, तो इस रेंज के अंदर में अगर मार्केट कहीं खुलता है, ये रेंज क्या है, ये स्विंग के ऊपर में मार्केट अगर खुलता है, तो अब 10 मिनट के लिए ही मार्केट अगर यहीं पे कहीं पे घूमता है, ये जगह पे कहीं पे घूमता है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये शायद हम स्ट्रेटेजी बना सकेंगे कॉल के लिए। अगर ये मार्केट कहीं यहाँ पे खुलता है, ये स्विंग के नीचे में खुलता है, ये जगह से नीचे में खुलता है, तो ये एक अच्छा टाइम रहेगा कि हम उसको डाउन साइड में देख सकें। तो इसमें अगर सपोर्ट की बात करें तो 47,200 का सपोर्ट रहेगा, 198 का सपोर्ट रहेगा, और दूसरा सपोर्ट अगर बात करेंगे तो 47,000 का सपोर्ट रहेगा।
तो ये 47,200 का 47,000 का सपोर्ट जो रहेगा, ये मेन सपोर्ट्स यही है। अगर इस तक ये मार्केट तोड़ता है तो मार्केट बहुत नीचे चला जाएगा। तो इसके बाद 46,500 के आसपास में मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट मिल रहा है। ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर के लेवल्स में अगर देखेंगे तो पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट फेस करेगा वो 47,740 का, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड रेजिस्टेंस निकलेगा 47,920 का, और थर्ड रेजिस्टेंस उसका रहेगा 48,000 का। ये रेजिस्टेंस रहेंगे मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए। अगर बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी की अगर बात करें तो फिन निफ्टी ऑल इन ऑल आज थोड़ा सा मोमेंटम में था, क्योंकि एज इन फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ में जैसे ही मोस्ट प्रोबेबली चलते हैं, तो ये भी एक ट्रेंड में रहा, अप ट्रेंड में रहा हल्का सा। और इसमें भी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बहुत होकर रखी हुई है, 19 लाख के आसपास में पुट राइटिंग है इसमें। तो इसलिए मार्केट ये भी रेंज बाउंड ही रहा और ज़्यादातर फ्लैट ही रहा, ज़्यादा कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। अगर ये रेंज कल मार्केट तोड़ता है, अगर ये 20,800 का रेंज तोड़ता है, सपोर्ट तोड़ता है, और यहाँ 20,950 का रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो मार्केट्स में हम लोग मूवमेंट देख सकते हैं, अपसाइड और डाउन साइड। कॉल ले सकते हैं हम लोग उसके हिसाब से। बाकी स्ट्रेटेजी जो रहेगी, हम लोग कल जैसे मार्केट ओपन होता है, फ्लैट होगा या गैप अप खुलता है, उसके हिसाब से हम लोग स्ट्रेटेजी बना के हम काम कर सकते हैं। मोस्ट क्रूशियल लेवल जो रहेंगे इसमें, अगर आप बैंक निफ्टी का, इसका फिन निफ्टी का बात करते हैं, तो फिन निफ्टी में मोस्ट क्रूशियल लेवल जो होने वाले हैं वो है आपका 20,800 का, और ऊपर में ये दोनों मार्क करके रख लेने से आपको आइडिया एक रहेगा। ऊपर में है 20,950 का, ये दोनों लेवल क्रूशियल है। अगर मार्केट ऊपर से इसका पहला सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस जो है 20,950 का ये तोड़ता है, या नीचे में 20,800 का रेजिस्टेंस तोड़ता है, सपोर्ट तोड़ता है सॉरी, तो मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल हो सकता है। और अगर ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है, तो मार्केट का पहला जो रहेगा 21,000 रहेगा। मार्केट का पहले जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 21,000 रहेगा। उसके बाद में सेकंड रेजिस्टेंस अगर आएगा 2140 का रहेगा। ये दो रेजिस्टेंस मैं अभी दे रहा हूँ, ये दे सकता हूँ, ये अभी दिख रहे हैं मेरे को, रेजिस्टेंस जो दो हैं ये मेरे को दिख रहे हैं। 50 का, 2050 का, 21,050 का रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस मेरे को दिख रहा है। सपोर्ट की मैंने आपको जैसे बताया 20,807 का एक सपोर्ट रहेगा, और दूसरा सपोर्ट अगर बात करें तो 20,750 का रहेगा। 20,750 का दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारे पास, 20,750 का दूसरा सपोर्ट रहेगा हमारे पास में। और एक लास्ट थर्ड जिस सपोर्ट में और दे देता हूँ, बिकॉज चांसेस नहीं है यहाँ तक मार्केट जाए, तब भी 700 का, 20,700 का ये थर्ड सपोर्ट मेरा रहेगा। तो ये सारे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस रहेंगे ट्रेडर्स कल के लिए। तो आप अगर चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वारी होता है तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू या पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। लास्ट बार मैंने ऑनलाइन होके लाइव आने की कोशिश की थी, लेकिन किसी वजह से मेरा साउंड ट्रैक ख़राब हो गया था वहाँ पे, तो साउंड नहीं आ रही थी लाइव में, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ और 2-4 दिनों में लाइव आने के लिए। तो आप जितनी भी क्वारीज होंगी मैं आपके लाइव सेशन में ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। आप अगर आपको लर्निंग अच्छा लग रहा है और मैं लर्निंग जो दे रहा हूँ उसमें आपको कुछ समझने का मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मेरे को सपोर्ट मिलता है। और आपके लाइक्स से यूट्यूब भी हम लोगों को आगे प्रोग्रेस करता है, हम लोगों को आगे देता है, आगे रिकमेंड करता है और ज़्यादा लाइक से। तो जो भी नीडी रहेंगे या जिनको ज़रूरत होगी सीखने की, वो यहाँ से सीख सकते हैं। उसके अलावा ट्रेडर्स मैं भी अभी लर्निंग के और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, जिसमें आप स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हैं, और बेसिक्स से जितना भी रहता है बेसिक्स, वो सब मैं लेके आ रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। तो ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए इतनी ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।